हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुशील मिश्रा बिजनेस क्लासेस। आज हम चल रहे हैं उस चैप्टर नंबर 4 के अंदर, प्लानिंग के अंदर लिमिटेशंस चल रहे हैं। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशंस क्या है, कमियां क्या हैं। इससे पहले हमने पढ़ा है नेचर, कैरेक्टर्स एंड फीचर्स, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम लिमिटेशंस, ये डिमेरिट्स क्या है, हमारी कमियां क्या है, प्लानिंग की कमियां, कुछ कमियां जरूर होती हैं। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड एंड टेल, एक अच्छी और एक बुरी। तो हाँ, एक अच्छी आदत है, प्लानिंग करना चाहिए कोई भी काम करने से पहले। लेकिन प्लानिंग की एक बुरी आदत क्या है, वो यहाँ है कि प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग में सबसे पहला जो है, प्लानिंग लीड्स टू रिगिडिटी। लीड्स टू रिगिडिटी, रिगिडिटी का मतलब है जो एक बार प्लान कर लिया है वही रहेगा, हम बार बार नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि प्लान जो होता है वो हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट किया जाता है। जो हमारा उद्देश्य होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग ही हम प्लान बनाते हैं। बार बार ऑब्जेक्ट सेलेक्ट थोड़ी ना होगा। एक बार आपने जो प्लान ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा उसके अकॉर्डिंग प्लान होता है। अब इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं देख लेते हैं। पहला आता है इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी और दूसरा आता है एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी। इसलिए प्लान नहीं बदलता इन दो कारणों से। पहला इंटरनल, जो भी इंटरनल है उनके कारण भी। इंटरनल में ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स एंड प्रोग्राम, ये सब हम समय रहते नहीं बदल सकते। मतलब टाइम टू टाइम बार बार इसे बदल नहीं रहे हैं। आज ये था, कल वो होगा। घर का खाना नहीं है कि सुबह ये बना है शाम को ये बनेगा, ना ना जी ना। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव, बिजनेस की पॉलिसी, बिजनेस का प्रोसीजर बार बार नहीं बदला जा सकता। एक बार जो निर्धारित हो गया है, जो सेट हो गया ऑब्जेक्टिव, उस वही रहेगा। तो इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसलिए भी प्लान लीड्स टू रिगिडिटी होता है। दूसरा, एक्सटर्नल भी इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या कि चेंजेबल ही नहीं होगा। क्या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल में बोलता है पॉलिसी, पॉलिटिकल क्लाइमेट। बिल्कुल हाँ जी, पॉलिटिकल क्लाइमेट भी चेंज नहीं होता है, इकोनॉमिक चेंज नहीं होगा, टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल हम चेंज नहीं कर पाएंगे। क्यों? बार बार टेक्नोलॉजी चेंज करने से क्या है, आप डिक्लाइन हो जाओगे। मॉडर्नाइजेशन का जमाना है और आप चल गए भैया ट्रेडिशनल, वही पुराना तरीका अपनाओगे, तो जैसी बात है प्लान आपका फेल हो जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए हम इसे कहते हैं कि प्लानिंग क्या है, बार बार चेंज नहीं हो सकती। जैसा आप सोचो, बिल्कुल हाँ जी, याद रख लीजिए, टॉप गियर में गाड़ी चल रही है तो टॉप से डायरेक्टली फर्स्ट में नहीं आएगी भैया, ना जी ना, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए प्लानिंग कभी भी चेंज नहीं होती। एक बार जो लग गया उसे करिए लंबे समय तक, बाद में कहीं जाकर चेंज होगा जब ऑब्जेक्ट पूरा होगा। दूसरा क्या है लिमिटेशन? दूसरी लिमिटेशन कहता है प्लानिंग डज नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। बिल्कुल है जी, डायनेमिक इन्वायरमेंट में भी काम नहीं करता है। बिल्कुल है जी, ध्यान दीजिएगा। डायनेमिक इन्वायरमेंट, बिल्कुल इन्वायरमेंट के बारे में बताया अभी, पहला जो तीसरा चैप्टर चला है बिजनेस इन्वायरमेंट, सेम वैसे ही है, ये वही है ये कि भैया डायनेमिक इन्वायरमेंट में भी प्लानिंग काम नहीं कर सकती। बिल्कुल हाँ जी, समझिए कैसे। पॉलिटिकल इफेक्ट आया, इकोनॉमिक इफेक्ट आया, सोशल इफेक्ट आया, ये सब क्या है, इन्वायरमेंट के इफेक्ट हैं। अगर ये टाइम टू टाइम चेंज हो रहे हैं तो यहां पर भी प्लानिंग फेल हो जाएगी। आपने पूरा प्लान पूरे साल का एक प्लान बना लिया कि भैया हमें इतना काम करना है, और अचानक वो काम करने से पहले आपके साथ कुछ हो जाए तो क्या कुछ कर पाओगे? प्लान बिल्कुल नहीं कर पाओगे, परेशानी उत्पन्न हो जाएगी, परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसीलिए बोलते हैं प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग भैया क्या डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करती। फिर अगला चलता है थर्ड पॉइंट, जिसका नाम है प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। बिल्कुल हाँ जी, क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है। क्यों हो जाती है? पहले से ही एक ऑब्जेक्ट का जो प्लान बना लिया है वही इंप्लीमेंट हो गया, वही चल रहा है, और अचानक उसमें कुछ जमा घटा करने के लिए आ जाओ तो नहीं हो पाएगा। एक एग्जांपल समझ लीजिए, आपका कोई बिजनेस है कपड़ों का, आपने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे सेल बढ़ानी है। सेल के लिए आपने पहले निर्धारित ऑब्जेक्ट सेट कर लिया कि 60% डिस्काउंट दूंगा,
और 60% चल रहा है, अचानक बीच में कूद के आपको 60 के साथ में ना से एक बम्पर ऑफर और दे दो कि बाय वन गेट वन फ्री, तो ये नहीं हो पाएगा, एडिशनल कुछ नहीं हो पाता। इसीलिए बोलते हैं रिड्यूस क्रिएटिविटी, कि नई चीजें कुछ ऐड नहीं कर पाओगे। अगला जो पॉइंट है लिमिटेशन में, वो फोर्थ कहता है प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। बिल्कुल हाँ जी, बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है। अब बच्चे पूछेंगे, आपसे पूछेंगे सर कि ज्यादा कॉस्ट कैसे लगती है? ज्यादा कॉस्ट का मतलब प्लानिंग करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, कहां से करना है, सब आपको क्या करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि माल कैसे आएगा, माल कैसे जाएगा, इंफॉर्मेशन के लिए क्या लगेगा, पैसा लगेगा। इसलिए बोला जाता है कि प्लानिंग के अंदर पैसा बहुत ज्यादा लगता है। पैसे के साथ साथ एक चीज और लगती है, जी हाँ, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बिल्कुल हाँ जी, दो चीजें, पहला मनी प्लस टाइम, दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा लगती हैं। दोबारा बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए, पैसा भी ज्यादा लगेगा प्लस टाइम भी लगेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट सेट करने के लिए प्लान करना पड़ता है, रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है। सपोज आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करोगे। आज से ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी शुरू कर दी आपने, तो एक साल बाद आप उस बिजनेस को इंप्लीमेंट करोगे, उस एक साल बाद उस बिजनेस को चलाओगे। अब उस एक साल तक आपने क्या किया? उस एक साल तक आपने उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, उस इंफॉर्मेशन को कहीं कहीं गए, कहीं दिल्ली गए, उत्तर प्रदेश गए, हरियाणा गए, कहीं ना कहीं गए ना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो दो चीजें लग रही हैं, क्या? पहला पैसा, दूसरा समय भी लगा आपका। तो इसीलिए इसको लिमिटेशन में रखा गया कि टाइम भी लगेगा प्लस पैसा भी लगेगा ज्यादा। अगला और लास्ट पॉइंट जो इसका कहता है कि प्लानिंग करने से आपको ये नहीं लगता है होना चाहिए कि प्लानिंग कर ली सक्सेस हो गए। जी नहीं, प्लानिंग डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। लास्ट पॉइंट यही है, प्लानिंग ये नहीं कहती है कि आपने प्लान कर लिया है तो गारंटी है कि सक्सेस हो जाओगे। प्लानिंग ये कहता है कि सक्सेस मिले या ना मिले, लेकिन हाँ रिस्क को बिल्कुल रिड्यूस कर देते हैं, हम रिस्क को रिड्यूस कर देते हैं। समझा देता हूं, आप 12th क्लास के बच्चे हैं, आपने प्लानिंग करी है कि हमें 90% बोर्ड एग्जाम में चाहिए। तो प्लानिंग जब आपने करी कि भैया सप्लीमेंट्री से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, वीडियो देखकर पढ़ लेंगे, कहीं से भी पढ़ो, तो ये नहीं कह रहा है कि सक्सेस ही हो जाओगे, बिल्कुल 90/90 आ जाएंगे, लेकिन आपको फेल नहीं होने देगा, इस चीज की गारंटी भी हो जाएगी कि भैया रिस्क बिल्कुल खत्म हो जाएगा, रिस्क खत्म हो जाएगा। बिल्कुल हाँ जी, सेम चीज यही है कि प्लानिंग करने से बिजनेसमैन को एक प्रॉफिट ये होता है कि रिस्क खत्म हो जाता है, कम हो जाता है कि भैया अब हम डिक्लाइन नहीं रहेंगे, सरवाइव तो रहेंगे ही रहेंगे। इसीलिए ये लिमिटेशन में शामिल किया जाता है कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, कि प्लानिंग ये नहीं कह रहा है कि सक्सेस हो जाओगे मेरे करने से, ये कह सकता है कि प्लानिंग रिस्क को रिड्यूस कर देता है। आज जो हमने पढ़ा है वो है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। थैंक यू वेरी मच।